ये मोदी सरकार के आने के बाद किसानों का लगातार हत्या हो रहा है। अपने मन से वो तो राज कर रहा है, जो अंग्रेज जैसा शासन दिखा रहा है, तो अब क्या करे जनता। हमेशा कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से रही। नहीं, मोदी का तो नहीं, मोदी तो हटना ही चाहिए इस बार। और पूर्व में जो सांसद रहे उसको तो बिलाईगढ़ के रहवासी काफी लोग उसको जानते नहीं ना, पहचानते नहीं। लोकसभा चुनाव में महज एक आध महीना ही शेष रह गया है और चुनाव को लेकर दोनों भाजपा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि जो जनता है उस पर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि गोयल और लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में एक बार फिर से हम लोगों के बीच जाने वाले हैं और लोगों की राय लेने वाले हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों की आकर्षण जो है किस पार्टी की ओर बैठ रहा है। जिसके लिए इस बार पहुंचे हुए हम जांजगीर चांपा लोकसभा के भिलाईगढ़ विधानसभा में, और भिलाईगढ़ में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। भिलाईगढ़ का एक चौक है, यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आम पब्लिक है और आम पब्लिक से यहाँ पर हम फिर से बात करेंगे और एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ माहौल यहाँ पर बनने वाला है। क्यों क्या दिख रहा है? लोकसभा चुनाव एक आध महीना ही शेष रह गया है, क्या कुछ माहौल है इधर क्षेत्र में? यहाँ डहरिया जी का और कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है और निश्चित ही यहाँ कांग्रेस हावी है अभी तक। अच्छा, चुनाव में भाजपा मोदी लहर भी चल रहा है, मोदी के चेहरे को ही पसंद कर रहे हैं। डहरिया जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या कुछ विशेष उनके में दिख रहा है लोगों को? डहरिया जी क्या है, पहले से यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उनका सघन दौरा लगातार क्षेत्र में रहा है और उनका जांजगीर जो लोकसभा है उसमें पूर्व में लड़े हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, एक एक लोगों को उनका परिचय है और सघन दौरा है, इस कारण वो अच्छे मतों से यहाँ जीत सकते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम? राकेश मानिकपुरी। क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस के पक्ष में माहौल है इस बार। कांग्रेस के पक्ष में है। जीत लेंगे डहरिया साहब यहाँ से? ऐतिहासिक मतों से जीतेगा, 2.5 लाख से ऊपर से। दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं कंटिन्यू। अभी प्रत्याशी होने के बाद भी कर रहे हैं, उससे पहले भी दुख सुख में हर छोटे कार्यक्रम यहाँ लोगों के पास आते थे। भाजपा प्रत्याशी को कैसे देखते हैं? भाजपा प्रत्याशी का तो कुछ भाजपा वाले को पता नहीं है कि वो कौन प्रत्याशी है, कहाँ से आए हैं, किसी को भी उठा के ला के यहाँ डाल दिए हैं। मोदी के चेहरे का कितना इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर? मोदी के नाम से लोगों की अब विश्वास उठ चुका है। जिस तरह से उन्होंने 2014 में जुमला करके आए थे, फिर 2019 में देखे, अब मोदी के नाम से लोगों को नफरत हो गया है। भाजपा तो लेकिन किसानों को खुश कर दिए, 3100 रुपये धान का दे रही है, हर महीने 1,000 रुपया महिलाओं को दे रही है। क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा उस सब पर? ये जो है अभी लोकसभा चुनाव है ना, उसकी वजह से दे रहा है और भाजपा जो है लोकसभा चुनाव के बाद देगा नहीं, ये लोगों को पता चल चुका है। रहा सवाल किसानों का किस तरह से हत्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये मोदी सरकार के आने के बाद किसानों का लगातार हत्या हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, इसलिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता इस चुनाव को इंतजार कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या दिख रहा है माहौल इस बार? माहौल तो अभी गंभीर है, अभी पता चल नहीं रहा है। पर जैसा अगर पर भी हम कहते रहे पर साल कि ऐसा ऐसा होगा, और वो काम नहीं हो पाया। 20 तारीख फिर मुद्दा गंभीर चल रहा है। अब क्या पता अब उसका सट्टा नंबर क्या चल रहा है तो सरकार का। अब देखते हैं, अगर टाइपिंग वाला जो कंप्यूटर फास्ट चल रहा है तो हम क्या करें निचम। अगर पहले ज़माना जैसे हम वोट देते हैं तो आज हम प्रधानमंत्री कई बार बदल सकते हैं। आज तो अपने मन से वो तो राज कर रहा है, जो अंग्रेज जैसा शासन दिखा रहा है, तो अब क्या करे जनता। हर चीज़ के लिए तो तड़प रहे हैं जनता। ये तो फांसी जैसे अंग्रेज जैसा ज़माना हो गया, तो अब क्या करे। पताल का 200 रुपये किलो है। इतना बड़ बिलाईगढ़ के बीच में तहसील के सामने में शौचालय भी नहीं है। अभी हम यहाँ तहसील में पैसे से आएंगे है, हर चीज़ के लिए आना पड़ता है। किसान का तो वो घर है, घर का द्वार है, चौखट है, वहाँ 10 बार आना है, 10 बार जाना है। तो ये समस्या सरकार नहीं देख पाता है। जो भी बोलता है कि हमको वोट देकर नहीं जिताया है, तो उसको वोट देकर कौन जीता था भाई? कहाँ से वोट पाते हैं उन लोग हैं? अभी ये लोग, एक जो विधायक बना है हमारे कांग्रेस पार्टी का, वो बोल रहा है कि मेरे को तुमने नहीं जिताए हो। उस दिन आया था मंत्री जी, वो बोल रहा था कि वो उस पार्टी को बेइज्जती बोल रहा है, जनता सुन रहा है, उसको जो बेइज्जती बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, 5 मोदी चल रहा है पूरे देश में। मोदी चल रहा है, सारे देश मोदी चल रहा है। क्या मोहनी हो गए मोदी में? ये क्या जुक्ति है संसार में?
तो यही धंधा तो चल रहा है पत्रकार बाबू। हम तो गरीब आदमी वोट देकर राजा बनाए जानते हैं, आप वो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार कम से कम तो आपने सोचे, बड़े बड़े आदमी सोच लो और हमारे गरीब को सहारा करो। और कम से कम राजा बदलना चाहिए, एक बार तो कम से कम और बदलो, 2 बार हर साल के लिए करना चाहिए। जनता 1000 रुपया में बेचा गया है जनता। अभी धान मंडी में जाते हैं, 8 दिन हफ्ता दिन में पैसा मिलता है, अपने खुद चीज देकर। हमने अब सोच कर जाते हैं अपने घर है पर तिजोरी है किसान का तिजोरी है, जाएंगे तो ये काम कर लेंगे, सोना चांदी गिरवी ले लेंगे, शादी पर ब्याह कर लेंगे। वो तो 5 दिन रंगाता है, पैसा लेता है 50,000 रुपया। अगर तू निकालोगे तो 500 फाइन ले लेता है उसमें कैशियर। अब पैसा वाले को चप चप मिल जाते हैं, जो हम पैसा नहीं देते तो 2 दिन 4 दिन रेंगाते हैं। मेरा बेटा का शादी रुक जाएगा, मेरा दाई दादा मर गया, उसमें अगर काम नहीं पड़ा उस पैसा, तो मेरे किसानी करने 5 एकड़ 10 एकड़ पूंजीपति रहने से क्या मतलब होता है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, बाबा की नाराजगी है बैंक कैशियर से, उनका पैसा उनको नहीं दिया गया है। और भी यहाँ पर लोग काफ़ी मार्केट में आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं, समझते हैं क्या कुछ माहौल। हाँ, कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं घर जाता अपन। अच्छा, चुनाव का भी माहौल 1 महीना बचे है, कहाँ दिखत है इधर चुनाव? नहीं, माहौल तो अच्छा है, पूरा जीता छन कांग्रेस के। जीता विधानसभा तो जीते छन 18-20 हज़ार वोट से, मतलब हमारे विधानसभा में पूरा लीड रही 20 से ऊपर से। और लोकसभा भी जीता था। काय में वनांचल से आता पूरा जंगल क्षेत्र, लेकिन जंगल क्षेत्र के मन प्रत्याशी नहीं देखे, वो मन पूरा पार्टी देखते हैं। हमेशा कांग्रेस से हैं और कांग्रेस से रही, हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रही। मोदी चला थे पूरा देश में, मोदी चेहरा के कितना असर दिखत है? कुछ दिखत है? नहीं, मोदी तो केवल नाम के ना, वो तो हमेशा धोखा दे के काम करते है ना। वो बस मोदी गारंटी है, लेकिन वो अभी जो मोदी गारंटी है वो कुछ दिन के लिए, बाकी लोकसभा चुनावों के बाद में कोई भरोसा नहीं कहाँ करही कैसे करही। तो कांग्रेस जीता था इस साल। चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी समझने का माहौल करते हैं। बिलाईगढ़ विधानसभा में आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाएगी, किस पार्टी को, किस चेहरे को लोग पसंद कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, दवाई लेने के लिए आए हुए हैं। भाई साहब जी, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम विष्णु जहरे है। विष्णुदेव जी, क्या दिख रहा है इस बार बिलाईगढ़ विधानसभा में? बिलाईगढ़ में तो शिव कुमार डहरिया का ही दिख रहे हैं। अच्छा। जी, शिव कुमार डहरिया मंत्री रहे हैं पहले, क्या मोदी का क्या कुछ असर दिख रहा है? नहीं, मोदी का तो नहीं, मोदी तो हटना ही चाहिए इस बार। जी हाँ। डहरिया को क्यों पसंद कर रहे हैं? डहरिया क्योंकि अच्छे हैं, फिर भी यहाँ तो विधानसभा में पहले पूर्व में विधायक था और अच्छा काम भी किया था, इस बार भी अच्छा करेंगे सांसद बन करके। अच्छा, लेकिन केंद्र में तो भाजपा की सरकार आनी लगभग तय लग रही है, सांसद बन के लग रहा है कुछ विकास कर पाए? नहीं, ये तो हम लोग कह नहीं सकते कि केंद्र में ऐसा नहीं है कि मोदी को हटना चाहिए इस बार, और केंद्र में कांग्रेस का आना चाहिए। पिछले बहुत काम किए हैं वो लोग। यहाँ के जो विधायक थे वर्तमान, गुहाराम अजगल्ले का कैसा था कार्यकाल उनका? उनको तो अभी देखे नहीं हैं, हम लोग तो पहचानते भी नहीं उसको, पूर्व सांसद गुहाराम अजगल्ले जी को। क्षेत्र में एक्टिव नहीं थे? नहीं, यहाँ कुछ क्षेत्र में आना जाना भी उनका नहीं था, और कुछ ऐसा कुछ कार्य भी नहीं है। यानी निष्क्रियता रही उनकी, उसका खामियाजा प्रत्याशी जो होंगे अभी वर्तमान में भाजपा के, उनको भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, उनको भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। वर्तमान के सांसद जो थे गुहाराम अजगल्ले, उनकी इस क्षेत्र में निष्क्रियता भी कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी के जीत में कहीं ना कहीं असर डालेगी, क्योंकि क्षेत्र के लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो निष्क्रिय रहे क्षेत्र में, और क्षेत्र के लोगों का काम नहीं हुआ है उनके कार्यकाल में। तो इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं जो भाजपा प्रत्याशी है, उनके भी वोट बैंक में कहीं ना कहीं इसका असर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, और भी कुछ यहाँ पर जगह है, वहाँ पर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिलाईगढ़ के सब्जी मार्केट पहुँच चुके हैं इस वक्त, और यहाँ पर चलिए लोगों से बात करते हैं और माहौल क्या है यहाँ पर बिलाईगढ़ का समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? जी, बुधेश्वर। क्या दिख रहा है इस बार चुनावी माहौल लोकसभा का? अब हम लोग तो खैर धंधे पानी वाले हैं, बाकी माहौल है इधर ठीक ही है।
वोट डालते हैं? जी। भाजपा कांग्रेस किस में ज़्यादा टक्कर दिख रहा है या फिर एक तरफा दिख रहा है? अब उसको तो नहीं बता सकते क्योंकि घूमने वाले ज़्यादा उसके बारे में पता है। अब हम लोग स्थायी यहाँ पे हैं तो। अभी जो सांसद थे यहाँ के भाजपा के, जानते हैं उनको? अभी यहाँ के संसद गुहाराम अजगल्ले यहाँ के सांसद थे, काम उम किए क्षेत्र में? चलिए ठीक है। और भी यहाँ पर लोग हैं, सब्जी लेने आए हुए हैं, उनसे समझते हैं और बात करते हैं कि क्या माहौल इस बार भिलाईगढ़ में है। क्या नाम है यार तुम्हारा? संजय कुमार टंडन भैया। कैसा माहौल है इस बार चुनाव में यहाँ? ठीक ही है। ठीक है। ठीक है। कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। कैसे बीजेपी, क्यों, क्या कारण लग रहा है? वो जो वादा अपना किया है ना वो अभी पूरा ही कर रहा है, तो मेरे नज़र में तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी। मोदी को देख के वोट करेंगे कि प्रत्याशी को देख के? मोदी को देख के। चलिए ठीक है, मोदी को देखकर वेट करेंगे। मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में जो है इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, प्रत्याशियों को फायदा इसका मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं जी। क्या नाम भैया? लखेश्वर देवांगन। क्या सब्जी वब्जी लेने आए? हाँ, सब्जी लेने आए। तो थोड़ा चुनाव के बारे में बात करते हैं, क्या माहौल दिख रहा है? अभी तो माहौल ऐसा कुछ खास नहीं है। चुनावी माहौल अभी चालू हुआ है। और चुनाव का यदि लोकल भिलाईगढ़ की बात करें तो यहाँ बहुत कुछ ना पहले कांग्रेस के शासनकाल में कुछ दिया हुआ है। भिलाईगढ़ में जो संचार भवन कांग्रेस का देन है, भिलाईगढ़ में अनुविभाग कांग्रेस का देन है। और पिछले कुछ दशक से भाजपा का यहाँ पे सांसद रहे हैं। और पूर्व में जो सांसद रहे हैं उसको तो भिलाईगढ़ के रहवासी काफ़ी लोग उसको जानते नहीं ना, पहचानते नहीं। यहाँ ना उनका आना जाना हुआ है, ना किसी से मेल मिलाप हुआ है। तो कुछ हद तक भिलाईगढ़ की जनता जो है उनसे चिढ़े हुए हैं। भाजपा के जो सांसद गुहाराम अजगल्ले, निष्क्रियता उनकी दिखी है, इसका भी खामियाजा भाजपा को उतारना। अब की बार उनको पूरी तरीके से चुनाव में दिखेगा, क्योंकि आप किसी पद पे चुनाव लड़ते हैं और यदि आप उस पे विजयी होते हैं तो उसके बाद आपको जनमत और जनता के बीच आना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के रहवासी कई बार उनके पास कुछ मांगों को लेकर गए भी हैं, जिन पे उन्होंने कभी भी अपनी सहमति नहीं जताई है, ना ही कभी कुछ सहयोग की भावना दिखा है। तो एक तरह से यदि सांसद चुनाव की बात करें तो लोकल में बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे बीजेपी वालों को। चलिए, बीजेपी सांसद की निष्क्रियता कहीं ना कहीं यहाँ लोगों के दिमाग में बैठी हुई है और उसका जो है इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं असर देखने के लिए मिलेगा। भाजपा के सांसद गुहाराम अजगल्ले क्षेत्र में दिखाई नहीं देते थे, इसी बात को लेकर नाराजगी लोगों में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, सब्जी लेने आए भैया? जी, सब्जी लेने आया हूँ। क्या भाव ठीक ठाक है कि महंगाई बढ़ी हुई है? भाव तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ लाइट से बुरी हाल है भाई। लाइट तो एकदम कम है, पंखा तक नहीं चल रहा है अभी तो हमारे यहाँ। अच्छा। इतना बुरा हाल है लाइट का। इससे अच्छा तो लाइट ही ना देते तो अच्छा है। माहौल क्या दिख रहा है लोकसभा चुनाव में इस बार, भाजपा कांग्रेस? माहौल तो अभी वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है किसी का, अभी उतना जोर शोर से चल नहीं रहा है किसी का। लेकिन मेरे हिसाब से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। क्या है, एक ही जने को सत्ता में बिठा कर रखने से ना मन मतवाला हो जाता है, इसलिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। मोदी को इन्हें बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, जरूरी है बदलाव। चलिए ठीक है, मोदी को बदलना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लोगों का ये मत है। और लोगों का मत, लोगों की जो विचारधारा है उसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सबका अपना अपना मत है। जी भाई साहब, क्या नाम है? चेतन देवांगन। चेतन देवांगन जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव में? काफी गहमागहमी है कुछ क्षेत्रों में, यहाँ क्या माहौल है? यहाँ तो अभी कुछ माहौल नहीं है। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ। प्रत्याशियों का दौरा अभी नहीं हुआ है इधर दौरा हुआ है। हाँ। प्रत्याशी कैसे हैं अभी जो भाजपा कांग्रेस ने उतारे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अब अभी तो उनका कुछ सुने नहीं है। फिर जो भी जो सांसद बने हैं अभी तक तो भिलाईगढ़ के लिए कुछ किए नहीं है। नाम के लिए सांसद बनते हैं, बन के गायब हो जाते हैं, अभी तक पता नहीं चला। तो इस बार सांसद की निष्क्रियता का क्या जनता जवाब देगी, ऐसा लग रहा है? हाँ, इस बार तो देना पड़ेगा जनता को जवाब कि हर बार चुनाव जिता के सांसद बनाते हैं और हर बार विकास के लिए कुछ नहीं करते हैं।
चलिए ठीक है। मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे क्या दिखते हैं यहाँ पर जो मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? विकास कार्य हो गया, बिजली, पानी, सड़क, चुनाव में ज़्यादातर मुद्दे होते हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या लगते हैं इस टाइप के कुछ मुद्दे जो बिलाईगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है? विकास में बहुत पिछड़ा है बिलाईगढ़, और अभी जिला बनते ही वादा किया गया था कि आधा आधा करके ऑफिस देंगे करके, तो अभी तक तो कोई ऑफिस भी नहीं आया है, और विकास के लिए बहुत पीछे है बिलाईगढ़। अभी रोड का काम भी चल रहा था, वो भी बंद हो गया है। विकास काम नहीं हो रहा है बिलाईगढ़ में। विकास का काम नहीं हो रहा है। चलिए, विकास का काम रुका हुआ है, और विकास का काम लोगों के नज़र में चुनाव में इसका असर ज़रूर दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि विकास बिलाईगढ़ में नहीं हो रहा है। जिला बनने के बाद क्षेत्र का विभाजन हो गया है। सारंगगढ़ जिला में बिलाईगढ़ को जोड़ दिया गया है, जिसके बाद जो कार्यालय है वो यहाँ पर जो है उनका भी विभाजन हो गया है, जिसके कारण भी कई विकास कार्य यहाँ पर रुके हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के जो है यहाँ पर विधायक हैं, भाजपा के भी यहाँ पर अच्छे खासे वोटर्स माने जाते हैं। चुनाव के परिणाम, चुनाव के नतीजे आने वाले समय में बता ही देंगे कि आखिर किसका पलड़ा यहाँ से भारी होने वाला है। फिलहाल बिलाईगढ़ विधानसभा से इतना ही। अगले विधानसभा में जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।